आगे कर्ण सुन के गम नहीं रहती ने। स्वामी जी कहते सुरत हुई अति कर्म मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। के पुरुष अनामी जाय समानी, उसमें समा जाती है, फिर कौन उसका वर्णन कर सकता। इसीलिए महात्मा गूंगे ने गुड़ खाया कि मैं तो अपनी बातें बताई, को प्रश्न करनिया हो तो करते रहो, न मैं प्रश्न का कोई जानता, मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें मैं कहता हूं, अपना करो और देखो। अगर इस जिंदगी में नहीं करया तो मर की कोई भी टीका इम्तान नहीं देगा न। और मर की किसी की चिट्ठी न कबीर की आई, न दादू की आई, न अरमान साहब की आई, और न फकीर साहब की आई। उनके जाए किसी चिट्ठी नहीं आए, न हमारी आएंगी। इसीलिए संत कहते जहां को दर्शन इत वहां को दर्शन उत, जहां को दर्शन इत नहीं वहां को इत न को उत। कि इसी जिंदगी में अगर शांति नहीं मिली तो मर की शांति नहीं आवेगी कभी भी, कभी आई न किसी न आवे। इसीलिए मैं कबीर साहब के शब्द का वर्णन करके आपको बताया। तारी मर्जी मानो मत मानो, एक शब्द और सुना जो को एक तारा देगा तो क्या। मेरे को तो एक तारा उरे देखो भाई सब भाई ठहरो सर, वो लपो दिया किसी ने, पा गया। इस शब्द में शब्द का एक काफी वर्णन था, कर्मों का वर्णन था। मैं भी एक शब्द इस तरह बोल करके न आपको छुट्टी कर दूंगा। क्यों 5 का टाइम हो गया, 4 का, हाँ 5 का। शब्द ही मारे मर गए, शब्द ही तजियारा, जिन ये शब्द पर किया सारे उन्हीं के काज। शब्द शब्द सब कहें, वो तो शब्द विदे। जी बाप रे आव नहीं, नरक परक कर ले। गगन में आवाज और जीनी जीनी जी, सुनता है कोई बिरम ज्ञानी रे। गगन में आवाज और जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आए बंदे नाद बिंद से। पीछे जे माया तेरा पानी जी, पूर्ण आरा पूरे रे आरे, अलक पुरस नेरे बाणी रे। गगन में आवाज और जीनी
जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। एक बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया, क्रिया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे ने बाग लगाया, खूब खेली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पता ले खुआया, जग में आया बंदे क्या पता ले खुआया, कृष्ण आना है बुझानी जी। मरत छोटे विशेर से पीवे, उमा से फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहंग सोहंग बाजे रे बाज, ओहंग सोहंग बाजे रे बाज, त्रिकोटि जान समान जी। एड़ा पींगला सुख में न साधो, पंक नाल उलटानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की वाणी जी। कह कबीर सुनो भाई साधो, अगम निगम की वाणी जी। अपना शीश नजर भर देखो, ये इस अमर निशानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही
जी। आपने मैं पहले एक बात बताई, समझे नहीं, मेरे बीच की वह बातें तवज्जा ने कितोड़े लगा ले, एक ही वक्त एक ही काम करती है। मैं बैठा ये शब्द गा रहा था, मेरा ध्यान एक दुकान पर चला गया। सोचो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अपने तुम्हारे आश्रम तो बिहानी की तरफ 4 दुकानें खुली हैं। सत्संगियों, मैं उस दुकान पर चला गया। उस दुकान पर अंडे रखे हुए थे, एक छाबड़े घने सारे। मैंने कहा, हे मालिक, तने यो क्या किया? क्या यही जगह मिली थी अंडे रखने के लिए? मेरा ख्याल वहां चला गया। फिर मेरा ख्याल सरसे चला गया। सरसे क्यों चला गया कि आज सरसे वाले बड़े बेधड़क हैं और उनके पास में कोई उनकी इजाजत के बगैर दुकान लगा लेता, वो पाड़ गिरते, किसी परवाह नहीं करते ने। और अगर अंडों की दुकान के एरिया में पा जाती है तो उस मांस को भी खा जाते। इतने पक्के हैं वो मस्ताना जी महाराज के परिवार। मेरा वहां ख्याल चला, देखो हमारा तो फिर भी इतने सीधे, हम किसी को कुछ नहीं कहते, मगर उन लोगों को खुद को सोच लेना। जैसे हमारे गेट के सामने दुकान है, बड़ा पवित्र है वो, और पवित्र दुकान जो हमारे गेट के सामने दुकान चाह देता और करता, वो इंसान बड़ा पवित्र है। मैंने उसकी दुकान पर गंदी चीजें नहीं देखी, मगर वह दुकान पर मैंने अंडे देखे। मैंने कहा, ये दुकान खोलने वाला, खुलवाने वाला, आपने कुछ तो सोचना चाहिए था कि यहाँ सत्संग होता और सत्संगी आते हैं और यहाँ दुकान अंडों की खोली आपने तो यहाँ उस चीज की खोली, सत्संगी देख के खुश होते और आपकी बड़ाई करते कि हाँ हमारे पड़ोस में इतने अच्छे पवित्र भी रहते हैं। इसीलिए संत महात्माओं की बद्दुआ भी खराब कर देती है। स्वामी जी महाराज के पास में 3-4 ऐसे मामले हुए थे। वो कहने लगे, हजूर मैं महाराज के ऐसी ऐसी दुकानें बन गई यहाँ, तो बोला कोई बात नहीं, हम ही नहीं के लिए आए हैं, ये सब चले जाएंगे। और वह खत्म हो गए। जो स्वामी जी महाराज की दृष्टि में वो फलते फूलते रहे। तो संत मत के जहाँ डेरे होते, मंदिर के पास में, जहाँ गुरुद्वारे के पास में, समझ गए, सत्संग घर के पास में अंडे मीट की दुकान खोल लेता, वो कभी फलीभूत नहीं हो सकता। मैं सवेरे की असलियत बात कहता हूँ आप लोग। इसीलिए मेरा भी दिमाग चला गया था वहां, इसलिए मैं उस बात को भूल गया, आगे कड़ी को भी। इले प्रेमियों, सत्संगियों, वो आप ही रह जाते। समझदार मानस, किसी को कहना कुछ नहीं न, किसी को कुछ नहीं कहना, वो आप ही समझदार होते, उन भेड़े कर्मों को छोड़ देते। आश्रम के पास में, मंदिरों के पास में पवित्र होना चाहिए हमारे वो देव स्थान से। और वह अगर हम गंदे काम करेंगे तो वह गिर जाते हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं रहता। इसीलिए मेरे बस की बात नहीं थी। मैं कहता हूँ, मैं संत थोड़ा मैं भी बैठ जाता हूँ किसी वक्त में, और मेरी वृत्ति भी चली जाती है किते किते। इसलिए मैं आप लोगों को ले इतनी बार सत्संग सुना दिया कि मैं 3:30 बजे करीब आपकी शरण में आया था सेवा में, और अब 5 बज गए। 5 बज गए क्या? 5 बजे क्या टाइम होया? तो कितनी बार ड्यूटी? 1.5 घंटे तो होया होगा। सवेरे का सत्संग वो सत्संग होता है कि पर भी लुटती है, और उस वक्त उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। और इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके न जो परमात्मा में बंदगी करता, वो मालिक उसको फल जरूर भी देता है। सत्संग कहीं बड़ भागी घर होगा कि मूर्ख तो उसे पढ़ के सोते हैं या और बातें करते हैं खोटे खोटे, और संत ब्रह्म मुहूर्त में उठ के न
उस परमात्मा ध्यान करते, उस मालिक की बंदगी करते, और इस वक्त उठ करके जो बंदगी करता और मांगता उसको मिलता है। अगर अच्छी चीज सच्ची लगन से मांगोगे तो देगा जरूर भी। क्यों जुगो न जुगो दंदा आया से, क्या अब नहीं देगा? देने वाला नहीं थकता, कभी लेने वाला थक जाता है और थक करके कहता है मालिक। श्री बाजपेयी कहते हैं कि नहीं शाम को दे देना शांति से, तो मैं सोचूंगा ख्याल रखना, देखो उसकी मौज कैसी होगी सतगुरु की। मैं तो अपने विचार बताए थे, मैं करता हूँ वो जो करवाता है, उसकी मर्जी के मुताबिक काम बनता। फिर भी नामदान जरूर भी मिलेगा, या आप मिलो 7 बजे तो 8-9 बजे तक, या शाम को मिलो, मतलब मैं सवेरे कोशिश करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है, जितने सत्संगी आए हुए से कोई ये न सोचना हम प्यासे रह गए, तिसाए रह गए, या ये न सुना हमने प्रसाद नहीं मिला। ये प्रसाद तो तुमने जो लेना आए थे वो तो मिल गया, और वो प्रसाद एक और भी दोपहर 1 बजे पीछे 3 बजे तक मिल जाएगा अच्छी तरह। ये प्रसाद मेरे हाथ में था, वो मिल गया, और इसी प्रसाद के लिए आप आए हो, दर्शन देने के लिए आए हो। तो आप कहोगे हम तो करने के लिए आए, तो इसलिए बराबर है हम दोनों, आप भी हम भी। मैंने आप लोगों ने दर्शन कर लिया, आप लोगों ने मेरे कर लिए, तो बराबर है। हाँ, मगर दूसरा जो प्रसाद है वो के उस सतगुरु की दया का, उस सतगुरु के वचनों का, उस सतगुरु की दात है, जो बुलाता बोल देता, वो प्रसाद सबने मिलता रहा, हर मिलता रहेगा और भी मिलता रहेगा। दोपहर सत्संग और भी अच्छा, किसी ने मेरे कहा था कि राधा स्वामी नाम के विषय पर प्रकाश डालना। आपने ये कहा था राधा नाम का बगैर मुक्ति नहीं होगी। मैंने कहा बिल्कुल भी मैं अच्छी तरह डालूंगा, और उन महात्माओं के प्रमाण दे दे करके न। राधा स्वामी नाम कुल मालिक का निज नाम और धुनात्मक नाम है, और यही नाम सारी दुनिया की जान है, और इसी नाम में सृष्टि तो पहले भी था, अब भी सर आगे भी यही नाम रहेगा। मैं इस नाम की तलाश करने वाला कोई भागी है, क्यों काल महाराज इस नाम का नहीं चलने नहीं देता ने। किस तरह वो जन्म बात चली तो बताऊंगा। इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के कोई भी चीज की अगर कसर है तो ख्याल न करना, कि ख्याल तो बारात में कराया जाता, ब्याह में कराया जाता। मेरे तो बेटी का बाप नहीं बोला, फलाना नहीं बोला, वो रुस गया, वो रुस गया। सत्संग तो प्रेम का होता है, जहाँ प्रेम नहीं है सत्संग, तो सत्संग क्या होया। मैं तो उन मानसों को बड़ा भारी कहता है, सत्संगियों अगर तुम सत्संगी आप सिर्फ बाचड़ पढ़ते हो तो तुम्हारे में कमी है। किसमें कमी? मेरे में भी कमी होगी। मेरा वचन तुम असली तुम समझे नहीं न। जिसके सतगुरु में कमी है तो सत्संगी बात चढ़ते हैं। माँ बाप में कमी है तो उस घर का घर पाट जाता है। इसीलिए वह मैं अपनी कमी बताता हूँ। जिस सत्संगी आप से बात चढ़ते हैं और उसकी भाग जाते, वह किस्ते भागते हैं, उन्हें मोक्ष की जरूरत नहीं है, उन्हें अपनी आत्मा का फिक्र नहीं है न। वह रूस की भागते सतगुरु से कि मैंने इसको ये बातें कि तो मैं चला जाए यहाँ से बस। अरे भले मानस से काल महाराज तो आप ही भजामदा हंडे से, और वो और भी प्रकट कर देता काम ने। स्वामी जी नहीं कहा कि काल महाराज सत्संगी मान के भी घुसपैठ करता है, काल महाराज रिश्तेदारों मां के भी घुसपैठ करता है, काल महाराज बड़े बड़े जाल बिछाता, लकड़ने नहीं देता ने। तो किस तरह लकड़ता? तो बने तो सतगुरु की दया तो बनती है। सतगुरु दयाल जब दया करता तो बन जाते, पर सतगुरु दयाल दया करते रहते, उस दया को लेने वाला भी चाहिए। समझ गए? वो दयाल दया करता है, उस दया को लेने वाला नहीं तो दयाल क्या करेगा? सोचो कितनी दयाल दया करेगा। आपने सुना नहीं कि वो दो जने थे, अंका बंका कहते, वो जान लाग रे पार्वती कहना ये बड़े दुखी है महाराज, इनको आप सारी दुनिया को देते हो, आप इनको भी दे दो, आप तो दयालु हो।
वो कहने लगा पार्वती दे तो मैं दूंगा, ये सत्यानाशी से ये ले नहीं सकते। बोला क्यों नहीं ले सकते? मैं देखती हूँ। बोला ले देख ले। उन्हें मोरों की थैली घेर दी आगे। मोरों थैली घेरती तो जब दोनों भाई थे, एक वैसा रंग का बंकार, एक वैसा अंग का बंका, तो इसीलिए वो दोनों के दोनों भाई लकड़े। बोला भाई? बोला हाँ भाई थे, वो अच्छे थे। ले वो दोनों लकड़े कहना भाई आंधा किस तरह चल रहा है? दोनों आंख मीच के टप गए थैली को ऊपर, इस तरह चल रहा आंधा। अब बोला पार्वती का ले ली न थैली, ये उरेयान की आंधा बनना पड़े। उरे आंधे का मिसाल दिखाई, उरे यो नक्शा तारना पड़ा। इसीलिए कर्म होता और मिलता। तो काफी लोग सत्संग मान की रूसते हैं, वो काल के एजेंट हैं, काल के जीव हैं, वो सतगुरु तो रूसते हैं। और सतगुरु तो रूसना अच्छा नहीं होता ने। मैं तो मेरी जिंदगी में सतगुरु तो नहीं रूसा कभी भी। सतगुरु तो रूसा तो त्रिलोकी में हमारा है कुण। सतगुरु तो रूस गए तो हमारा त्रिलोकी में है कुण। पतिव्रता औरतें अपने पति ते रूस गई, उसका दुनिया में है कुण। व्यभिचारिणी के तो हजारों खसम बन जाएंगे, मगर पतिव्रता का कोई भी वाली वारस नहीं है ने। उसका तो कोढ़ी कुष्टी निर्धन गरीब वो ऐसा सारा खुदा, वो ऐसा कर्तम करता, उसी के आधार पर दिन तोड़ती है बात। इसीलिए जो गुरुमुख होता उसके लिए तो सतगुरु ही होता है। और सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी, स्वामी जी कहते हैं। सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगन बाजी। जब सतगुरु राजी नहीं है तो बताइए फिर हम क्या करें? मैं तो अपने सतगुरु को खुश करने चाहा करता और हर वक्त ये सोता मेरा सतगुरु खुश है तो सब के खुश है। मन दुनिया की जरूरत नहीं है खुशी की, मन तो मेरा मुर्शिद खुश होना चाहिए। तो मुर्शिद खुश है, सबको खुश। मगर काफी लोग मान बढ़ाई आड़े रूस की भागते हैं, समझ गए? वो लालची रूस की भागते हैं, समझ गए? अपनी इज्जत कराने वाले रूस की बातें। संतों के दरबार में तो इज्जत और बेइज्जती दोनों ही एक सी गुजरती। मेरे को तो के कहा था, मैं आप लोग को जूही का बैठा होगा यहाँ पर सत्संगी, मेरा एक बार जाना हो गया, कई बार बताई ये बातें, मेरे बस की बातें नहीं। मैं वहां चला गया, सत्संग हो रहा था एक थोड़ी, मैं सत्संग कर दी। कहा कि जूही में तो सत्संग जामिया ही नहीं से। वो एक प्रेमी खिंच गया मेरे पर, कहने लगा कि आपने किस तरह कह दिया जूही में सत्संग नहीं जामिया से? मैंने कहा मैं ठीक कहा। बोले आपने कहां से नाम लिया? मां जूही में मेरे महाराज मुर्शिद हैं, मेरे पीर हैं, और वह राम सिंह अरमान साहब है, उन पे लिया। तो वह कहा जूही में नहीं थे, वो जूही में कहां से लाए नाम? मां उनका दौरे वस्तु है न, उसको जूही वाले ने समझी नहीं न, मैं समझा सू। इसीलिए सत्संग जामिया नहीं, वह वस्तु में ले गया। बादल आगरे में ओसरिया था और आगरे का बादल फिर राधा सिंह धाम इलाहाबाद में चला गया और इलाहाबाद तक बादल ओसर की जूही में आया और जूही का बादल ओसर की दिनों चला गया। इसीलिए आप उस सत्संग ने समझे नहीं सोने। मैं मेरे सतगुरु को समझ गया कि कुल मालिक हैं, राजसुन दयाल हैं, इसलिए मेरा मन कहता है ये कुदरती कुल मालिक आए इस मेरे लिए। वो बोला उन्हें बड़ा भारी गुस्सा है, मेरे गुरु महाराज से खा दिए। गुरु महाराज से मेरे महाराज जी बड़े गुस्से में होके देनो दाए, हराम ज्यादा तू क्या बोलिया? तने पता नहीं कि जूही गांव इकट्ठा हो रहा से और तेरी बेइज्जती करेगा? मैंने कहा महाराज के कहा महाराज क्यों? कि तने ये कहा जूही में सत्संग जामिया नहीं से। मैं महाराज गर्म में भी नहीं आया से। हरामजादा किस तरह बोलता? अगर 70 वर्ष का सत्संग जूही में, मां जूही में सत्संग गर्म में भी नहीं आया। कोई सुनता हो तो याद करना, अब भी नहीं है जूही में सत्संग। सोचो मैं क्या कहता हूं। वो जो हंस था वो जीवन त्यारने के लिए आया तो चला गया, जिसके उसके संपर्क में गए उसके बन की वो त्यार दिए। इसीलिए जो कुल मालिक था वो जीवन लेने के लिए आया था, उनका जहाज भर की चला गया। उनकी बड़ी भारी दया थी।
मैंने घनी बात क्या को सवेरे का सत्संग है, सच्ची बातें महाराज जी कहने लगे कि नहीं तने जान बोला और चलो। मैं चला गया। मेरे पीछे से भाई डॉक्टर था दयानंद, वो बहुत अच्छा था। उसके मकान पर इकट्ठे हो गए, बहुत अच्छा मानस था। उसके मकान पर इकट्ठे हो गए सब और सत्संग होने लगा। वो अब जीता है कि नेतराम धानक भी है, मेरे महाराज की उम्र का बड़ा भारी तो छोटा होगा, वो बड़ा पवित्र सो धानक जो नेतराम वो दर्शन करने को लायक से, इतना पवित्र आत्मा से। जब मैं गया मेरे महाराज जी डटे नहीं, बोला आज तन बेरा पटेगा, तन किस तरह कह दे जुई में सत्संग है नहीं ने। मैंने कहा मैं अब भी तो कहता जुई में जामिया ही नहीं है ने। महाराज जी बड़े गुस्से बड़े बात के सामने सत्संग होना शुरू होया तो मेरे महाराज जी को डटे न बताई और तो डटे किस तरह थे। बोला पहले इस बात का निर्णय करो कि जुई में सत्संग जामिया नहीं, किस तरह कह दिया। वो नेतराम जो जीता नो कहने लगा महाराज जी मास्टर जी ऐसे गुस्से में मत आओ, शांति करो और सत्संग शुरू कर दो। सवेरे इस बात का निर्णय कराएंगे, अब तो सत्संग करो। उन्हें देखो कितनी दया करता राधा स्वामी दयाल, मेरे गुरु की कितनी दया थी अरमान साहब की। सब सत्संग करना शुरू कर दिया। जब सत्संग करना आधी रात हुई, उस बोले भी चाह पानी आराम करो, 1 बज गया। कोई चलम पीवन लग रहा, कोई होकटी बजाने लग रहा, कोई बीड़ी पीवन लग रहा और कोई कुछ करके गाड़ दी, सारे आपसरी में गाड़ दी कि भाण का न्यू तू कोई जीत के कोई नहीं गयो, साड़ो हार के गयो, साड़ो टक्कर मार के गयो। मारा 70 वर्ष का सच वो गाड़ दी आपसरी में। वो उसने कहा उरे वो साड़ो न्यू करिए, मैं सुनता रहा। वो नेतराम था ने धान को कहने लगा महाराज के हाँ अब तो पता लग गया न जुई में सत्संग नहीं जामिया से। हे मालिक तू बड़ा दयालु से, हे दाता तेरी दया का वारो पार नहीं है, तू बड़ा भारी। उसकी शरण में चला जाता है तो शेर भी नहीं खाता, बकरी को शरण में गड़ी। सुनी होगी ने मिसाल बता दूंगा। उन्हें बातें करी गए, अब तो पता लग गया। क्या महाराज जी? तो महाराज क्या पता लग गया? बोला तुम गाड़ देते, वो उसने गाड़ देता, वो उसने गाड़ देता और सारे माँ बाणे गाड़ देते। क्या सत्संग होया ये? ठीक कहते भगत जी, वो मेरे को भगत जी कहा, अगर अब भी ये कहता प्यार थे। ठीक कहते भगत जी जुई में सत्संग जामिया नहीं है। और कहाँ गया वो सत्संग? अगर सत्संग जामियोड़ा होता तो आज वहां आश्रम बनता। मैंने खुद ने ये बातें कही कि उरे में आश्रम बना दो मेरे गुरु महाराज के नाम तक के अरमान आश्रम। वो कोई नहीं, न परिवार में मिला न गांव में मिला कोई भी, और न कुछ नहीं। वो पीछे से एक भाई वो कहता दयानंद, वो आया, पता न मालिक ने भेजा होगा। वो कहने लगा कि 2-2.5 बीघे जमीन पड़ी है और मेरा ख्याल करता आप वहां बना लेना। चलो वो तो मालिक की मौज होगी होगा। मैं अपनी बातें बताता हूँ। मेरे महाराज ने भी खुद या कहनी पड़ी एक दिन कि हाँ भाई तू ठीक कहता, जुई में सत्संग जामिया नहीं है। सत्संग किसको कहते? सत्संग सो जानिए जित एक को नाम बखानिए। सत्संग उसी का नाम है, न किसी की बुराई है, न बदनामी है, न किसी को गाड़ देना है। रूहानी दौलत बांटने के लिए आते संतों, इसीलिए सत्संग सत्संग ही होता है। मैं आपको क्या करा और बताऊंगा, बातें मेरे मन तक उतरेगी। इसलिए सत्संगियों प्रेमियों, सत्संग की महिमा कौन कर सकता? सत्संग में तो शिव जी भी वर्णन करता, कहीं जा रहा था और पार्वती साधु नादिये पर तुतर की बंदगी करी भूमि को। पार्वती कहना औरत को मूर्ति भी नहीं है, को पिंडी नहीं, क्या किसको बंदगी करते हो? बोला ए पार्वती भूमि बड़ी भागाड़ी से। किस तरह के 10,000 वर्ष पहले यहाँ संत ने सत्संग कराया। यहाँ पर ये गरीब साहब की वाणी सुनी थी मैंने कि 10,000 वर्ष पहले या संत ने सत्संग कराया। इसलिए भूमि को मत्था टेकता हूँ कि ये बड़ी भागाड़ी। तब कहते संत चरण गंगा की धारा और जहाँ टेके वहां हो निस्तारा। महाराज फकीर मेरे
वहां आया करते, कहा करते, संत ताराचंद तेरा हजारों बार नाम रोशन रहेगा। तो सच्चा मानस है। मेरे महाराज जी का एक पगला सत्संग तो फैलेगा जब देखना, तो क्या खुचरा 100-200 मानसों देख करके। उनकी बड़ी भारी दया थी। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, संचरण गंगा की धारा जहाँ टकवा हो निस्तारा। स्वामी जी भी कहते संचरण 68 से उत्तम भूमि पवित्र जहाँ पग धरते, कि वह भूमि पवित्र हो जाती है। तो शिवजी महाराज ने 10,000 वर्ष पहले की सत्संग होड़े भूमि को बंदगी करी। फिर आगे जाके फिर बंदगी। पार्वती बोले अब क्या है? बोले यहाँ कोई संत आने वाला आ गया भूमि बड़ी भागाड़ी से, या कोई संत आने वाला है। ये सत्संगियों, संतों की महिमा संत ही जानते हैं। इसीलिए कहते जय कोई कह संत मैं चीन्या, तो तुलसी हाथ कान पर देना। संत की गति गोई दादू जाने न कोई, संतों की महिमा को संत ही जानते। इले में बात कंधा कंधा उठने की सोच रहा था, फिर बातें चल गई, क्या करूं, मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताता हूं, ए सत्संगियों प्रेमियों, अगर कोई भी दिक्कत हो ये ख्याल न करना न। सत्संग का में जिस प्रसाद के लिए तुम आए थे वो प्रसाद काफी बटा। नेगी साहब भाई ने भी कल शाम को अपना सत्संग दिया, आप लोगों को खूब अच्छी तरह समझाया, इले वो बड़े अच्छे हैं। इले मैं आप लोगों और क्या बताऊं, दिन का सत्संग भी जो हजूर की दया होगी उसके मुताबिक होगा। और आप सुन लेना, अच्छी सुनो तो मारे राजीव से यहाँ पर वो न्यू का अगर इस आश्रम में मान नावड़ नहीं, जब मैं खुश हूं तो आप 3 बजे सत्संग सुन के जाइए और भी खुश हो जाएगा। क्यों कि नेम का तुड़ावना भगता नाव से, राम गुण गावना भगता नाव से, हरि को रे जावना भी भगता नाव से। कृष्ण का था नेम कर्म शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह बोले हरि के हाथ में शस्त्र दिवाऊंगा। और नेम का तुड़ावना भगता ना, हरि के हाथ में शस्त्र दिवावना भी भगता ना हो से। भगत बड़ा होता है, इसीलिए भगत के बस में भगवान आ जाता है। कल मैं बैठा, परसों में आया, बरसात सी हो रही थी यहाँ पर बड़ा भारी। मैंने कहा कि रति राम, बोले हाँ जी, क्या इतनी भी नहीं कर सकता तू कि बरसात को बंद कर दे 2-3 दिन? तो बड़ी दया है, साधु राम थे, आप दया कर दो इतनी के। बोला अच्छा महाराज दया करेगा, राधा सिंह दयाल। उनके कहने तो दया भी कर दी। आप लोगों का प्रताप ने दया करी कि मालिक बड़ा शांति तो रखे और शांति रखेगा तुम्हारे आश्रम में। कदे ये मालिक की दया क्यों? फकीर ने मेरे को वरदान दिया था किसी वक्त में कि तू जहाँ सत्संग करेगा पूर्ण शांति रहेगी। मैं फकीर हूँ, बखत का संत सतगुरु हूँ और ब्राह्मण का बेटा हूँ, गौड़ ब्राह्मण राधा स्वामी धाम तार हूँ। मेरा ये आशीर्वाद है, जहाँ सत्संग करोगे मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा और तेरे सत्संग में शांति रहेगी। मैं ब्राह्मण होकर के आशीर्वाद देता हूँ। मैं उन ब्राह्मणों की छत्र छाया में रहता हूँ जो ब्रह्म में लीन होता, उसका नाम ब्राह्मण होता है। गीता भी कहती है ब्रह्म पिछाणे सो ब्राह्मणा, के ब्रह्म को पिछाण लेता वो ब्राह्मण होता। और उसने अपना भी होश नहीं रहता ने, वो तो अपने भजन में सुमरण में रहता, उनको मैं बंदगी करता हूँ बार बार। इसीलिए आगे और मिसालें चल जाएंगी तो और सत्संग बढ़ता रहा। इसलिए मैं थोड़ी बार बोल करके न घंटे, आध घंटे, 1.5 घंटे अब मैं छुट्टी करता। घूमने वाले घूम आए, चाय पानी पियो, नहाने वालों के लिए नहाने का ही बंदोबस्त है। सब चीजें मर नहाना तो हो लिया सवेरे सवेरे, और क्या स्नान करोगे? वो तो पानी में स्नान तो हो गया कि राधा स्वामी दयाल की दया थी, सतगुरु महाराज की दया थी, उनने बुलाया, मैं वो बातें आपको सुना दी। अब स्नान तो सबसे बड़ा ये होता, ब्रह्म मुहूर्त में सूत्या जागे और कर स्नान भजन में लागे। वो स्नान क्या, सतगुरु की वाणी पढ़ो, सतगुरु के वचन सुनो, वो अपने घरों में रहते हुए और फिर ध्यान में बैठ जाओ, सारे पाप धो जाते, शांति मिल जाती है। मैं आज वो बातें नहीं बताई आपने
जो मेरा तजर्बा था, कुछ कोई बात आई होगी, मैं तो आपने सत्संग की बातें बताई है। मैं अपना तजर्बे की बातें तो कम ही बताई, पर मैं बात ज्यादा करके अपनी तजर्बे की बताया करूं। वो मौका होगा हजूर कहेगा जिद बताऊंगा। फिर भी मैं आपके हाजिरी बजाई से काफी बार, आप सब अपना अपना काम करने करो। मैं रहना शांति ते, प्रेम ते रहना, अपनी चीजों का ख्याल आप रखते रहना। ये बता, कोई चीज किसी को मिल जाए तो जरूर भी वो सेवादार किसी अच्छे मानस को रतिराम से या माधव प्रसाद से और भी कई सत्संगी से उनको दे देना। ये बड़े भारी आश्रम के सेवादार, उनको दे देना। वो स्टेज पर बोल दी कोई चीज किसी गुम हो जा तो बड़ा अपने बच्चों को अपनी चीजों को ख्याल में रखना। मैं आपको इतना ही कह सकूं, कोई तकलीफ उसका ख्याल न करना न। ये तो सत्संग में तकलीफ नहीं होती, सत्संग में तो शांति मिलती है और उसी का नाम सत्संग है। मेरा सत्संग अच्छा लगा हो तो 2 फारा का सत्संग सुन लेना। अगर मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगा हो तो सत्संग मत आना कभी भी, क्यों भीड़ करो आकर की। ये बताता हूं, अगर सत्संग अच्छा लगा तो आओ, नहीं अच्छा लगा हो तो मत आना, भीड़ क्यों करो, उसमें नुकसान ही नुकसान से। सत्संग में तो शांति मिलती है, सत्संग में तो भ्रांति दूर होती है, सत्संग में तो भ्रम दूर होता है। इसीलिए अगर तुम्हारा संशय रह गया सत्संग में तो संसार नहीं छूटेगा, कभी आना जाना रहेगा। संसार में तो के सत्संग में तो संशय दूर होते हैं, संशय दूर हो गए तो संसार का आना जाना भी छूट जाएगा। मैं थोड़ी बातें बताई, आप